माता वैष्णो देवी जिनका एक भक्त था जिसका नाम था श्रीधर। वो माता शक्ति का बहुत बड़ा भक्त था जो कि उनकी सदैव पूजा करता था, उन्हीं की भक्ति में लीन रहता था। एक रोज माता रानी उनके सपने में आती है और उनसे भोज करने के लिए कहती है कि तुम जितने भी ग्रामवासी है उनको बुलाओ भोज के लिए और भंडारा करवाओ। तो जो श्रीधर था वो माता की आज्ञा मान के जितने भी ग्रामवासी होते हैं उनको भोजन के लिए नियुक्त करता है और उनको बुला लेता है। अब जो कि भैरवनाथ जो कि गोरखनाथ के शिष्य थे उनको भी जो श्रीधर थे वो बुलाने के लिए जाते हैं। तो पहले तो वो मना करते थे, लेकिन जो भैरवनाथ थे उनके जब चेले समझाते हैं कि जो श्रीधर है उनके यहाँ पे दिव्य कन्या आई हुई है जो कि साक्षात माता वैष्णो देवी थी, वो भैरवनाथ को नहीं पता था। तो जो भैरवनाथ था वो अब सोचता है कि श्रीधर के यहाँ पर दिव्य कन्या आई है जिसके चलते वो भोज करवा रहा है। तो अब जो भैरवनाथ था वो श्रीधर के यहाँ पे भोज के लिए जाता है। तो जो माता रानी थी वो सभी को भोजन करा रही थी, अपने हाथ से परोस रही थी। तो जो भैरवनाथ था वो ये चीजें देख रहा था। अब वो ये जानना चाहता था कि ये है कौन। तो जो भैरवनाथ था, अब जैसे भैरवनाथ के पास माता रानी जाती है उनको भोजन देने के लिए, तो जो भैरवनाथ था वो कहता है कि कन्या हम तो देखो अघोरी है, हमें तो मांस मदिरा चाहिए, हम मांस मदिरे का ही पान करते हैं, हमें ये भोजन नहीं चाहिए, हमें मांस मदिरा चाहिए। तो जो वैष्णो देवी जो कन्या रूप में होती हैं वो उन्हें समझाती हैं कि देखो किसी को निर्दोष किसी की हत्या करके उसे मार के खाना ये पाप है, ये धर्म नहीं है। तो जो भैरवनाथ होता है वो कहता कि नहीं, हमें तो मांस मदिरा ही चाहिए। तो जो माता रानी होती वो उन्हें बहुत समय तक समझाती है, लेकिन जो भैरवनाथ होता है वो नहीं मानता है। और एक समय में वो जो भैरवनाथ होता है वो माता रानी पे बहुत गुस्सा हो जाता है कि ये आखिर है कौन, उसके रहस्य को जानने की कोशिश करता है। तो वो भैरवनाथ जो कन्या होती है उस पर दबाव डालता है कि तुम हो कौन, तुम अपनी सच्चाई बताओ मुझे। तो जो माता रानी होती है वो उस समय शांत होती है। जैसे ही कहा जाता है कि भैरवनाथ माता रानी का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, माता रानी अदृश्य हो जाती है और वहां से प्रस्थान कर जाती है। अब जो भैरवनाथ था जो कि उनका पीछा करने लग जाता है। अब भैरवनाथ माता रानी का पीछा करते करते उनके बहुत दूर तक उनके पीछे पीछे चला जाता है। अब जो कि माता रानी थी, कहा जाता है कि वो भैरवनाथ से भागते भागते एक जगह पर आकर रुक जाती हैं। जमीन पे आकर वो रुकती हैं तो वहां पर वीर बजरंगी भी उनके साथ साथ आ जाते हैं। अब जो वीर बजरंगी होते हैं वो कहते हैं माता अगर तुम चाहो तो मैं अभी भैरवनाथ का वध कर सकता हूँ, उसे मैं सबक सिखा सकता हूँ। लेकिन जो माता रानी होती है वो कहते हैं कि नहीं, अभी तुम्हें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, अभी उसका समय नहीं है। माता रानी ये कहती हैं कि तुम ऐसा करो कि तुम यहीं पर रुक जाओ। तो जो वीर बजरंगी होते हैं वो कहते हैं कि माता मैं इस जंगल में कैसे रह सकता हूँ, यहाँ पे तो पानी भी नहीं है। तो कहा जाता है कि जो वैष्णो देवी होती है वो अपने बाण से गंगा धारा का निर्माण करती है और इस तरीके से जो बाण गंगा होती है उसका निर्माण होता है। उनकी उत्पत्ति माता वैष्णो की बाण से होती है, इसलिए उनका नाम बाण गंगा भी रखा जाता है। और कहा जाता है कि जो माता रानी थी उन्होंने यहाँ पर अपने केश भी धोए थे और जिस स्थान पे खड़ी रही हैं वो उनको चरण पादुका कहा जाता है, जो कि आज के समय में बहुत पूजा जाता है। और वहीं पर जो कि माता वैष्णो देवी होती है वो वहां से कहा जाता है कि प्रस्थान कर जाती है, जो कि त्रिकुटा पर्वत की तरफ प्रस्थान करके जाती है। और जो भैरवनाथ था वो जो कि माता रानी के पीछे लगा हुआ था कि ये है कौन और मुझे इसके बारे में जानना है। तो जो हनुमान जी थे अब जो कि वहां पर रुक जाते हैं माता रानी के कहने पर, और जो माता रानी थी वो एक गुफा में जाकर चली जाती है। तो इस तरीके से जो बाण गंगा थी हनुमान जी के कहने पर जो माता वैष्णो देवी थी उन्होंने अपनी बाण से निर्माण करा, जो कि आज के समय में बाण गंगा के नाम से जाना जाता है। और वहीं पर जो चरण पादुका है वहां पर जहाँ माता रानी खड़ी रही है, जहाँ से उन्होंने अपने केश धोए, उसको चरण पादुका के नाम से भी जाना जाता है।